Hello बच्चों, let's read the question. The weighted mean of first 10 natural numbers whose weights are equal to the squares of the corresponding numbers. देखिए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, दैट इज हमारे जो ऑब्जर्वेशन है xi 1 2 3 4 अप टू 10 तक फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। देखिए इनका वेट्स हमें किसके इक्वल गिवन है, स्क्वायर्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स। जो इनका वेट्स होगा वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, इनके स्क्वायर्स के इक्वल होगा। दैट मीन्स 1 का वेट होगा 1 स्क्वायर, 2 के लिए 2 स्क्वायर, 3 के लिए 3 स्क्वायर, 4 के लिए 4 स्क्वायर, अप टू 10 के लिए 10 स्क्वायर। फाइन। देखिए हमें फाइंड करना है क्या, वेटेड मीन हमें फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, मीन हमारा होगा सिग्मा WI XI अपॉन सिग्मा WI। फाइन। देखिए दैट मीन्स हमें कोरस्पॉन्डिंग वेट्स की ऑब्जर्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी। दैट मीन 1 स्क्वायर इंटू 1 क्यूब लिख सकते हैं इसको, प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 क्यूब, प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर 3 क्यूब, प्लस 4 क्यूब, सिमिलरली प्लस अप टू 10 क्यूब तक, अपॉन सिग्मा ऑफ WI। हमें वेट्स का सम करना पड़ेगा। दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये सम हमें करना पड़ेगा अप टू 10 स्क्वायर तक। अब देखिए ये फॉर्मूले हम जानते हैं, दो जनरल फॉर्मूले, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n, 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। ये फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और उस पूरे का होल स्क्वायर। ओके, ऐसे ही अगर हम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स करें, दैट मीन्स n स्क्वायर तक, ये हमारा किसके इक्वल होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो सिंपली हमें n की वैल्यू पुट करनी है, n हमारा किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। इस केस में यहाँ पे 10 के इक्वल है। तो देखिए सम ऑफ क्यूब्स अप टू 10 तक, तो किसके इक्वल आएगा, n इंटू n प्लस 1 दैट इज 10 इंटू 11 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, स्क्वायर्स का सम करना है, n की वैल्यू 10 है। दैट मीन्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 दैट इज 21 अपॉन 6। फाइन। तो देखिए एलसीएम लेके इसको लिख सकते हैं, आएगा 10 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर इंटू ये 6 हमारा ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन ये देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21। ओके, एक 10 से 10 की एक पावर कैंसिल, 11 से 11 की एक पावर कैंसिल। फाइन। 6 3 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, यहाँ पे आएगा 7 3 से कैंसिल करेंगे। ओके, ये वैल्यू हमारी आएगी 10 इंटू 11 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 7। देखिए 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से 10 कैंसिल 5 टाइम्स। दैट इज फाइनली जो आंसर आएगा 11 इंटू 5 55 अपॉन 7। दिस इज अवर फाइनल आंसर। दैट मीन्स दिस इज अवर वेटेड मीन फॉर these observations with given corresponding weights. That means 55/7 is final answer. That means option 1 is correct. I hope you understood this solution. Thank you.